हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त मोहित सिरबाज लाया हूं सेकंड पार्ट सीपीसीटी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का। यहां पे हम 10 मोर क्वेश्चन कवर करेंगे। मेरे साथ बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो उसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड सब्सक्राइब बटन के बगल से जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको कंटिन्यूसली मेरे नई वीडियो की इंफॉर्मेशन मिल सके। चलो वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not an input device? फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट डिवाइस को थोड़ा समझिए। इनपुट डिवाइस का मतलब होता है कोई चीज हम उसको दे रहे हैं, ठीक है, वो चीज जो है उस चीज को ले रही है, ठीक है। तो इनपुट मतलब कोई चीज हमसे ले रही है, ठीक है। तो बेसिकली जैसे कि कीबोर्ड क्या, वो एक इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू मैं टाइपिंग करके डाटा कंप्यूटर के अंदर सेंड कर रहा हूँ। ओके, क्लियर। तो जहां पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, देखो ये OCR। तो OCR की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन और रीडर, बोथ आर मतलब इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। दोनों ही एक्यूरेट हैं, ठीक है। एक बार और रिपीट करता हूं इसकी फुल फॉर्म को, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन और रीडर, ठीक है। तो देखिए ये एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्टिकल स्कैनर, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। वॉइस रिकॉग्नाइजेशन डिवाइस, देखिए मोबाइल में भी क्या होता है, जैसे हम वॉइस के थ्रू हम लोग मतलब अपने मोबाइल के लॉक को ओपन कर लेते हैं। बड़े बड़े मोबाइल्स में ये फंक्शन आता है, क्लियर। तो वो भी एक वॉइस को इनपुट के तौर पे ले रही है, ठीक है। तो अब लास्ट वन ऑप्शन क्या होता है? कंप्यूटर आउटपुट टू माइक्रो फिल्म। अब माइक्रो फिल्म क्या होती है, देखिए इसको फिगर के थ्रू समझाता हूं आपको मैं। यहाँ पे देखिए एक पिक्चर दी गई है, ये वाली पिक्चर। इसमें क्या है कि ये एक डाटा को रिकॉर्ड कर रही है एक फिल्म के रूप में। अब जब ये डाटा को रिकॉर्ड कर लेती है तो इसकी आउटपुट को देखने के लिए मेरे पास कंप्यूटर होता है, वहां पे मैं कैसेट को लगाता हूँ, जो भी डाटा इसके अंदर है वो उस पर डिस्प्ले हो जाता है, क्लियर। तो कंप्यूटर आउटपुट टू माइक्रोफिल्म इज ए आउटपुट डिवाइस, दैट इज नॉट अ इनपुट डिवाइस। यह एक इनपुट डिवाइस नहीं है, क्लियर। तो ये क्या है? एक आउटपुट डिवाइस। तो आंसर क्या है? कंप्यूटर आउटपुट टू माइक्रो फिल्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूजर्स एंड वेरियस सॉफ्टवेयर आर कैरीड आउट बाय द। अब किसके थ्रू जो भी इंस्ट्रक्शन आप दे रहे हैं और सॉफ्टवेयर के थ्रू दिए जाते हैं, वो कौन ले जाता है और उस पर काम कौन करता है? तो देखिए कंप्यूटर के अंदर एक ही चीज होती है जो सारा उसका माइंड होता है, वो होता है CPU, क्लियर है। देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, उससे पहले आपको बता देता हूँ ऑप्शंस के थ्रू। देखिए CD की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉम्पैक्ट डिस्क नहीं हो सकती, क्योंकि इस पे ये कोई प्रोसेस नहीं करती है, ठीक है। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये हो सकती है। नाउ स्टोरेज यूनिट नहीं हो सकती। स्टोरेज यूनिट कोई भी ऐसी चीज जो कि डाटा सेव कर रही है, ठीक है, कोई प्रोसेस नहीं कर रही है। DVD की फुल फॉर्म दो हो सकती है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क। बट इसका आंसर क्या है क्वेश्चन का? देखिए CD नहीं है, स्टोरेज यूनिट नहीं है, DVD नहीं है, बट आंसर क्या है इसका? लास्ट वन, सेकंड वन कौन सा है? नॉट लास्ट वन, सेकंड वन कौन सा है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, क्लियर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड फैट फाइल सिस्टम। देखिए फैट फाइल सिस्टम NTFS जो अभी चल रहा है उससे पहले आया था। तो फैट फाइल सिस्टम में कुछ वर्जन आए थे, कुछ नंबर्स आए थे उसमें, जो उसमें डिवाइडेड था। वो फैट फाइल सिस्टम कुछ नंबर्स में डिवाइडेड था। तो यहाँ पे ये बताना कि कौन सा फाइल सिस्टम उस टाइम पे उस वर्जन में इंक्लूड नहीं था। तो यहाँ देखिए 16 भी है, 12 भी है, 32 भी है, बट 24 फाइल सिस्टम अभी तक आया ही नहीं है, क्लियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी फुल फॉर्म क्या है फैट की? फाइल एलोकेशन टेबल, ओके। और वर्जन कौन कौन से वैलिड है? 16, 12, 32, बट 24 वैलिड नहीं है, क्लियर। 24 वैलिड नहीं है, 24 वैलिड नहीं है। तो आंसर क्या हुआ? फैट 24। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
which function returns the arithmetic mean of all the cells in a range that meet a given criteria in Excel, MS Excel। तो उसको थोड़ा समझिए कि MS Excel में जब मैं एवरेज निकालता हूं, एवरेज निकालूंगा तो एक सिंपल फॉर्मूला यूज करता हूं, करेक्ट। तो सिंपल फॉर्मूला यूज करता हूं, लेकिन यहां पे क्या है कि वो एवरेज तो निकालना चाह रहा है, लेकिन क्राइटेरिया कंडीशन के थ्रू वो एवरेज को निकालना चाहते हैं। तो कैसे निकलेगा ये? देखिए फर्स्ट वन जो है वो सिंपल एवरेज है, जो नंबर का एवरेज निकालता है। दूसरा है एवरेज जिया, इसको भी थोड़ा समझिए। एवरेज जिया क्या होता है? जो लॉजिकल कंडीशन होती है उसका आंसर क्या होता है, ट्रू और फॉल्स में, ठीक है। तो ये क्या करता है कि उन ट्रू और फॉल्स को काउंट करता है इंस्टेड ऑफ नंबर्स। तो अब एक कॉलम दिया है, जिसमें आपको थोड़ा एग्जांपल देकर समझाता हूं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक कॉलम है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रू दिया है, ठीक है, फॉल्स दिया है, और एक और कॉलम मान लीजिए यहाँ पे एक और है जो नंबर ले रहा है, जैसे कि A1, जैसे कि यहाँ पे ले लीजिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 लिख दिया, ठीक है। तो क्या करेगा ये? ट्रू एंड फॉल्स को काउंट करेगा, ये नंबर को काउंट नहीं करेगा। तो जैसे कि मैं एवरेज निकालता हूँ कि मुझे टी का एवरेज चाहिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे एक और टी है, टी, ठीक है। तो क्या आएगा, 2t है और डिवाइडेड बाय 2, 2t है डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा, 2t है डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा, 1। तो इसका एवरेज क्या हुआ, 1। तो बेसिकली क्या है कि एवरेज ये किस लिए काम कर रहा है? कोई भी लॉजिकल कंडीशन का जो आंसर आता है ट्रू एंड फॉल्स में, उसके ऊपर काम करता है, ये नंबर को नहीं लेता है। एवीजी कोई फंक्शन ही नहीं है, ये एक्स्ट्रा दिया गया है, इसका कोई मतलब नहीं है। एवरेज ए फंक्शन, ये हाँ यहाँ पे कंडीशन लगती है, लेकिन कंडीशन लगाते कैसे हैं देखिए, मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ। देखिए जब एवरेज लिखते हैं, एवरेज के जैसे फंक्शन ये लिख दिया, उसके बाद अंदर बॉक्स के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, रेंज। क्या लिखते हैं, रेंज, ठीक है। रेंज लिखते हैं, कोमा लिखते हैं, उसके बाद क्राइटेरिया देंगे। क्राइटेरिया मीन्स कंडीशन देंगे, क्लियर। कंडीशन देते हैं, यहाँ पे क्राइटेरिया दे दिया, कंडीशन दे दिया। उसके बाद जिस रेंज के लिए निकालना है वो देते हैं। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देकर समझाता हूं, ठीक है। सपोज करो मेरे पास एक टेबल बनाई है मैंने यहाँ पे, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, क्लास लिख दी, ठीक है, क्लास का लिख दी यहाँ पे, जैसे 5 6 इस टाइप से लिख दी, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, टोटल नंबर दे दिए उनके, जैसे 20 एंड 30। तो जैसे क्या करूंगा, इसको एवरेज को लिखता हूं, तो पहले सबसे पहले क्या दूंगा, रेंज में। तो रेंज क्या आएगी, रेंज कौन सी हो जाएगी, मेरी रेंज ये होगी कि मैं इस रेंज के ऊपर क्राइटेरिया लगाना चाहूंगा। अब क्राइटेरिया कौन सा, मान लो सपोज करो मैं क्लास 6 का एवरेज निकालना चाहता हूं, तो क्राइटेरिया में क्या कर लूंगा, कोमा लगा के क्राइटेरिया को सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद कोमा लगा के फिर क्या देना है, एवरेज रेंज, जिसका मुझे एवरेज निकालना है। तो एवरेज क्या करूंगा, मैंने कहा इसका एवरेज मुझे निकालना है, इसको मैं एड्रेस में वहां पे दे दूंगा। और जैसे एंटर प्रेस करूंगा तो इस कंडीशन के बेसिस पे क्या होगा, जो भी क्लास 6 के स्टूडेंट होंगे उनका एवरेज निकल के आपके सामने आ जाएगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, what will be the output for the function base BASE 17 semicolon 10 in an open office calc। देखिए ओपन ऑफिस कैल्क एंड MS एक्सेल बोथ आर सेम, बट ये क्या है, ओपन ऑफिस है, ये फ्रीली अवेलेबल है, वो थोड़ा पेड वर्जन है। क्लियर। सो बेस का पहले मंथली कॉन्सेप्ट को थोड़ा ज्यादा समझिए, बेस का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, बेस के कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझिए। देखिए यहाँ पे बेस लिखा है, तो पहले देखिए अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो 17 ब्रैकेट में और उसके बाहर क्या लिख दिया मैंने, 10। तो ऐसे भी लिख सकता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या क्लियर होना चाहिए, बाइनरी नंबर एंड डेसिमल नंबर। जो 10 बेस होता है वो किसका होता है, डेसिमल नंबर का होता है, डेसिमल नंबर का बेस होता है ये, ठीक है, डेसिमल नंबर का बेस होता है 10।
क्लियर। एंड बेस सीरियल नंबर कहां से कहां तक के होते हैं? 0 से 9 तक। अब इससे जो भी मिलके नंबर बनता है वो डेसिमल नंबर कहलाता है। तो अगर 17 का बेस अगर 10 दिया है तो इसका आंसर क्या होगा? ये तो पहले से ही डेसिमल में है, बेस भी 10 है, वही नंबर दिया इसमें, तो क्या आएगा इसका आंसर? 17 हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं कि जिसका आंसर वही होता है, थोड़ा सा बस घुमाया जाता है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा और एग्जांपल देकर समझाता हूं। अगर सपोज करो 17 का बेस 2 होता, जैसे कि 17 का बेस यहाँ पे 2 लिखा होता, इसकी जगह पे क्या होता? 2। तो मुझे इस नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना पड़ता, वो इसका आंसर होता। ठीक है, तो यहां पे आंसर क्या हुआ इसका? क्या आंसर है उसका? 17। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, डायरेक्टरी विद इन अ डायरेक्टरी इज कॉल्ड देखिए डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी क्यों क्या कहा जाता है? विंडोज के अंदर देखो उसको कहा जाता है सब डायरेक्टरी। ठीक है, उसका आंसर क्या होता है? सब डायरेक्टरी। नाउ नेक्स्ट, 2 or more computer connected to each other for sharing information form a। जब भी एक से दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं तो उस चीज को क्या कहते हैं हम लोग? नेटवर्क। अब दूसरी चीज, दूसरे ऑप्शंस को देखें तो राउटर हो नहीं सकता, ये एक हार्डवेयर डिवाइस है। ठीक है, ठीक है। सर्वर कौन सी मशीन होती है? जो आपको सर्विस प्रोवाइड करती है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, गूगल का सर्वर है जो आपको सर्विस प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन सर्च करने की। ठीक है, क्लाइंट कौन हुए? हम लोग हुए। गूगल क्या हुआ? सर्वर हुआ। और क्लाइंट कौन हुए? हम लोग हुए जो गूगल की सर्विस को ले रहे हैं। राउटर क्या होता है? राउटर करता है, जैसे कि आपने किसी साइट को सर्च किया तो ये उस बेस्ट पाथ को यूज करता है डाटा पहुंचाने, वहां तक पहुंचने के लिए, जो सिक्योर होता है और वहां पे जल्दी से पहुंचा जा सकता है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, व्हाट अलाउज, सो इसका आंसर क्या था? इसका आंसर था नेटवर्क। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या था? नेटवर्क। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अलाउज यू टू प्रिंट ऑन बोथ साइड ऑफ प्रिंटर। इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिए। पेपर स्वीपिंग यूनिट, इसका आंसर नहीं है। ठीक है, अब टोनर, टोनर क्या होता है मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये लेजर प्रिंटर के बारे में दिया गया है। तो लेजर प्रिंटर में क्या होता है? टोनर क्या होता है? इस टाइप का एक पार्ट होता है उसका, जिसमें ड्राई इंक का पाउडर भरा जाता है। टोनर इज द पाउडर मिक्सचर यूज्ड इन लेजर प्रिंटर। तो सूखा पाउडर उसमें भर दिया जाता है, जैसे ब्लैक कलर का। अब फ्यूजर के बारे में बात करें तो फ्यूजर क्या करता है? द फ्यूजर यूनिट ऑफ फ्यूजर असेंबली इज अ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ योर लेजर प्रिंटर। यूजिंग प्रेशर एंड हीट इट फ्यूजेज द टोनर पाउडर ऑन टू द पेज टू क्रिएट अ प्रिंट। सिंपली क्या करता है? ये उस पाउडर को मेल्ट करता है और पेपर के ऊपर प्रिंट कराने में हेल्प करता है, जो प्रिंट करा देता है। डुप्लेक्सर, डुप्लेक्सर क्या एक फीचर मान लीजिए, या एक डिवाइस मान लीजिए, जो कि बड़े बड़े प्रिंटर में अवेलेबल होती है। आपने सपोज करो 1 से लेकर 10 पेज का प्रिंट मांगा, लेकिन आपके कस्टमर क्या कह रहा है कि मुझे डबल पेज में चाहिए, आगे पीछे दोनों चाहिए। तो 1 से लेकर 10 तक का प्रिंट चाहिए, तो अगर आगे पीछे करेंगे तो 5 पेजेस पे कवर हो जाएगा। तो मार्केट में आपने बड़े बड़े प्रिंटर देखे होंगे, तो वो क्या करते हैं? पेज लगाते हैं। जैसे कोई बुक का, किसी भी इसकी चीज का पेज लगाएंगे तो क्या होगा? जब तक कि वो आगे पीछे प्रिंट नहीं हो जाएगा, वो अंदर ही अंदर प्रिंट करके कंप्लीट करके, जैसे कि पहला वाला प्रिंट हुआ, फिर दूसरी बार प्रिंट हुआ, तो कंप्लीट प्रिंटिंग होके बाहर निकलती है। तो उसमें डुप्लेक्सर होता है। ठीक है, डुप्लेक्सर एक डिवाइस मान लीजिए जो उसके अंदर होती है, जो कंप्लीट डबल साइडेड प्रिंट करती है। आप सिंगल साइड भी कर सकते हो, लेकिन डबल साइड भी कर सकते हो उसमें। क्लियर। थोड़ा उसको समझिए कि फ्यूजर क्या दिया है, ग्रीन कलर का दिया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ इंकजेट प्रिंटर। इसमें से कौन सा इंकजेट प्रिंटर का एग्जांपल नहीं है? देखिए, कॉम्पैक्ट साइज होता है, कॉम्पैक्ट साइज इतना बड़ा तो नहीं है कि आप लोग अपने शॉप पे नहीं रख सकें, जो आप कैरी नहीं कर सकें। ये है। लो कॉस्ट, लो कॉस्ट में भी आ रहा है, इतना हाई कॉस्ट का नहीं है ये। इजियर टू रिप्लेस कार्ट्रिज। कार्ट्रिज क्या होती है? देखिए मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ कार्ट्रिज के बारे में।
देखिए कार्ट्रिज क्या होती है, जिसमें मैं कलर भरता हूं, ठीक है, वो कलर भर के कार्ट्रिज किसमें लगती है, इस इंकजेट प्रिंटर में लगती है। इंकजेट प्रिंटर कलरफुल होता है तो इसमें लगती है। क्लियर? पुअर क्वालिटी इमेज, नो इट्स नॉट राइट, ठीक है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इस आंसर क्या हुआ, यही हुआ। उसने क्या पूछा था, इसका एडवांटेज नहीं है। तो कॉम्पैक्ट साइज, लो कॉस्ट, इजियर टू रिप्लेस कार्ट्रिज, ये तीनों इसके एडवांटेज हैं, बट पुअर क्वालिटी इमेज ये इसका एडवांटेज नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट, रिकवरिंग द फाइल बैक फ्रॉम कंप्रेशन मेथड इज नोन एज। सिंपली जब किसी, देखो पहले कंप्रेशन को समझो, कंप्रेशन क्या है। कंप्रेशन क्या होता है, सपोज करो मेरी 1 GB की फाइल है तो मैं उसे कम साइज में करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे सेंड करना है। तो मैंने सपोज करो कंप्रेस किया तो क्या हो, 1 GB की फाइल कंप्रेस होकर कितने की रह गई, वो 700 MB की फाइल रह गई, बट क्वालिटी नहीं खराब हुई है, जैसी फाइल है वैसी ही रहेगी, ठीक है। तो अब कंप्रेशन तो कर दिया, मतलब फाइल के साइज को रिड्यूस कर दिया। अब डीकंप्रेशन इसका जस्ट अपोजिट है। तो क्या करता है ये डीकंप्रेशन, क्या करता है, उस फाइल को दोबारा उसी साइज में आपको लौटा देता है। तो डीकंप्रेशन क्या करेगा, उस फाइल को उसी साइज में आपको ओपन करके दे देगा। क्लियर? तो डीकंप्रेशन इसका आंसर है। तो रिकवरिंग द फाइल बैक फ्रॉम द कंप्रेशन, तो कंप्रेशन मेथड के थ्रू जो फाइल बनी है उसको वापस लाने के लिए क्या करते हैं लोग, डीकंप्रेशन करते हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कुछ फोटो लिए मैंने। लास्ट फर्स्ट वन जो मैंने सीरीज को स्टार्ट किया था उसमें एक प्लॉटर को इमेज दिखाना आपको भूल गया था मैं थोड़ा सा, तो देखिए रह गया था उसमें मतलब। तो प्लॉटर क्या हो गया, प्लॉटर देखिए एक बड़ी सी डिवाइस है, देखिए प्रिंटर की तरह, जो बड़े बड़े चीजों को प्रिंट कर रही है। क्लियर? तो नाउ नेक्स्ट देखिए OCR। OCR क्या होता है, मैं आपको बता दिया कि जो कैरेक्टर यूज करता है, ये इस टाइप का भी हो सकता है, पेन के टाइप का, बारकोड भी इसी का एक फॉर्म है, ठीक है। और इस टाइप का ये OCR आता है। ओके, मोबाइल के थ्रू भी आप कर सकते हैं, और एक इस टाइप का दिया था फ्लैट वेट स्कैनर। क्लियर? नाउ ऑप्टिकल स्कैनर, जो लाइट के थ्रू स्कैनिंग करता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा जो आपने आधार कार्ड बनवाने जाते हैं तो आप अपने फिंगरप्रिंट के थ्रू वहाँ पे अपने एक्सेस कराते हैं, आपको फिंगर रखवा के, ठीक है। तो फिंगर रखवा के आपको फिंगरप्रिंट लेते हैं, तो उस मशीन को कहते हैं ऑप्टिकल स्कैनर। जस्ट कीप इन योर माइंड कि ऑप्टिकल मतलब लाइट के थ्रू स्कैनिंग करने वाली डिवाइस। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो खत्म होता है। हम लोग दूसरे जल्दी ही थर्ड वन वीडियो में पार्ट 3 में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।